जो मोदी है ना जी, वो मोदी है। मोदी भारत का शेर है। 2024 में मोदी ही आएगा। लेकिन वो ये केजरीवाल है, वो दिल्ली चला सकते हैं जी। वो समझे वो भारत चलाना है, भारत नहीं चलेगा। अगर और महंगाई बढ़ानी है तो बीजेपी को वोट देना। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही था। क्या नाम है भाई आपका? सौरभ नाम है जी। तो सौरभ भाई, क्या लगता है 2024 के जो लोकसभा चुनाव है नजदीक है और राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मची हुई है पूरी तरह से। एक तरफ विपक्ष बैठ रहा है, एक तरफ मोदी। क्या लगता है उलटफेर की जरूरत है? मुझे लग रहा है जी 2024 में मोदी जी ही आएंगे जी। क्योंकि मैं ओला उबर टैक्सी यहाँ पे 10 साल से चला रहा हूँ। पूरी दिल्ली में घूमे हुए हैं हम, पूरे भारत में घूमे हुए हैं। मुझे मालूम है मोदी जी ने कहाँ कहाँ पर रोड बनवाए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहाँ कहाँ पर रोड बनवाए हैं। पूरे भारत में 31,000 किलोमीटर रोड बन गए हैं। हम भी रोड की गाड़ी चला रहे हैं। NHAI विभाग में बोलेरो गाड़ी है, सामने वो गाड़ी खड़ी, चाबी ये है। लेकिन जो मोदी है ना जी, वो मोदी है। मोदी भारत का शेर है। 2024 में मोदी ही आएगा, मुझे पूरा उम्मीद है जी। पर वहीं पर अगर बात करें तो ये दिवसीय बैठक हो रही है और वहीं पर जो है पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है। तो क्या लगता है कि वो विपक्ष एकजुटता दिखा के अगर 2024 में हिला पाएगा? पूरी दुनिया, पूरे CP, पूरे दिल्ली में घूमता हूँ मैं, और हर जगह यही बात होती है कि मोदी, योगी, योगी, मोदी, सब दुनिया, राहुल, ये वो। किसी ने ये बोला है जनता ने इतने न कि दिल्ली में इतने भिखारी लोग रह रहे रेड लाइट पर, उनका कुछ हो जाए। अरविंद केजरीवाल जी हैं, CM हैं यहाँ के, मुख्यमंत्री सब हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं इस भारत में, इस दिल्ली में। सर बिल्कुल सर, इस दिल्ली में इतने भिखारी लोग रह रहे हैं, तो कुछ तो करें सरकार। दिल्ली की राहुल गांधी जो है वो भी जनता के बीच में उतरते हैं, कभी बाइक की दुकान पे जाते हैं, कभी ट्रैक्टर चलाते हैं, कभी ट्रक वालों से मिलते हैं। तो क्या लगता है वो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं? वो दिखा रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि जनता हमें कितना प्यार है। वो मतलब अगर राहुल गांधी हो गया तो मेरे हिसाब से तो वो हर चीज़ बोलेगा फ्री फ्री फ्री, हर चीज़ फ्री कर देगा वो। फ्री की बात करी, वहीं पर केजरीवाल जी की भी बात आती है। उन्होंने बोला था, उन्होंने अपना वादा पूरा करा। जैसे उन्होंने बोला था कि झीलों का शहर बनाएंगे, तो देखो जो झीलें थी। बिल्कुल सर, 2014 में ओला उबर आ गई थी कैब यहाँ पर, 2014-13 में आ गई, तब से मैं कैब चला रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन वो ये केजरीवाल है, वो दिल्ली चला सकते हैं जी। वो समझे वो भारत चलाना है, भारत नहीं चलेगा। भारत तो सिर्फ मोदी ही चला सकते हैं, और मोदी ही जी आएंगे। नमस्कार सर। शुक्रिया। तो जैसे हमने दोबारा बात करी, लोगों के अंदर मोदी जी बसे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? कुमार झा नाम है भैया। तो झा साहब, क्या लगता है 2024 की पारी है, उसमें किसका पलड़ा भारी होने वाला है? देखो दोस्त, अगर और महंगाई बढ़ानी है तो बीजेपी को वोट देना। समझ रहे हो? सिलेंडर अगर 5,000 10,000 का खरीदना हो तो बीजेपी को वोट देना। अदरवाइज सारे मिलके राइट टू रिजेक्ट गिराओ, जिससे थोड़ा सा जो है पब्लिक की आज़ादी का पता चलेगा। पब्लिक किसी न किसी को तो वोट दे रहे हैं ना कौन बीजेपी, हम तो पब्लिक हैं यार। तो पब्लिक तो वोट दे रही है ना रजा। अब बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो। कांग्रेस के टाइम में थी 350 रुपये का सिलेंडर, अब बीजेपी के टाइम में, मोदी जी के टाइम में हो गया 1200 रुपये का सिलेंडर। समझ रहे हो? और ये महंगाई दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। हर 5 साल पे चुनाव होता है, फिर महंगाई बढ़ेगा। अब वोट दे दो मोदी जी को, कांग्रेस को या बीजेपी को, है ना? तो वोट दे दो राइट टू रिजेक्ट को। खुद को वोट दो, ना मोदी को वोट दो, ना कांग्रेस को वोट दो, ना बीजेपी को वोट दो। खुद को वोट दो राइट टू रिजेक्ट। खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं आप, देखने में लग रहे हैं कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार, उससे कहीं ना कहीं आप परेशान। बहुत परेशान हूँ। ये झूठे वादे करते हैं। मोदी साहब बोलते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, ऐसा लैंग्वेज कई बार आया है। भारत को विश्व महाशक्ति बनाना है। अरे भाई, बनेगा कैसे? मैंने पिटीशन लगा रखी है मोदी जी को, वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड वैल्यू की, जिसके माध्यम से अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट बनता है तो भारत को विश्व गुरु माना जा सकता है, भारत को विश्व महाशक्ति माना जा सकता है, भारत विश्व संचालक देश बन सकता है। लेकिन इन चीज़ों पे मोदी जी का ध्यान नहीं है। मोदी जी का ध्यान है सिलेंडर का रेट बढ़ा दो भाई, टमाटर का रेट बढ़ा दो भाई, समझ रहे हो, धनिया का रेट बढ़ा दो भाई। ये सारे जो हैं वो क्या बोलते हैं, घटियापंथी राजनीति के शिकार जो हैं वो गुलाम हैं ये लोग मोदी जी, और ये पब्लिक को इसमें जो है लूट रहे हैं। लूटपाट किसको बोलते हैं मेरे दोस्त? लूटपाट किसको बोलते हैं?
एक तो हम आपके जेब से 10 रुपया मांग लेते हैं और एक ज़बरदस्ती आपका कॉलर पकड़ के 10 रुपया छीन लेते हैं। तो ये मोदी जी का जो टोटका है वो ये है, ज़बरदस्ती जो है जीएसटी लगा के, तो क्या क्या महंगाई बढ़ा के, समझ रहे हो, पब्लिक को लूट रहे हैं। ये काम कुछ नहीं कर रहे, पूरा दिल्ली खोद के छोड़ रखा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हमारी समझ से पब्लिक को जो है, नागरिकों को सम्मानित किया जाए, अपने आप को सम्मानित करें और राइट टू रिजेक्ट के बटन दबाने से जो है ये कोर्ट के पास पावर आ जाएगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलेगा। ये लोग तो धूर्तता में बैठे हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना है, या तो आप वर्ल्ड गवर्नमेंट को पास कर दो या फेल कर दो, ना ये पास करेंगे ना फेल करेंगे, और महंगाई बढ़ाने के लिए बैठे रहते हैं। हर इलेक्शन से पहले, अब कांग्रेस 150 रुपये का, कांग्रेस का जब इलेक्शन था, हारी है जो, तो 150 रुपये का प्याज। विपक्ष में से किसको देखते हैं प्रधानमंत्री का चेहरा? मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री का चेहरा अभी कोई नहीं है, क्योंकि किसी भारत के किसी पॉलिटिशियन के पास जो है कोई मकसद नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये काम करेंगे, हम राष्ट्रपति बनेंगे तो ये काम करेंगे, हम सीएम बनेंगे तो ये काम करेंगे। किसी के पास मकसद नहीं है। ये बंदे आते हैं फंड लूटने के लिए, जो फंड करोड़ों का फंड होता है वो लूट के अपना गोजी भर लेते हैं और ऑफिस खर्चा लेके अपना गोजी भर लेते हैं। काम कुछ नहीं हो रहा है दोस्त। राइट टू रिजेक्ट गिराना पड़ेगा, तब जाके नागरिकों का जो है किंगडम प्रूफ होगा और धुरफंद नेताओं को, क्रिमिनल नेताओं को सबक सीखने के लिए मिलेगा। शुक्रिया। तो क्या लगता है 2024 में कौन, किसका पलड़ा भारी होने वाला है? पलड़ा तो बीजेपी का ही भारी लग रहा है मुझे। जो सच्चाई है सच्चाई बोलनी पड़ेगी, लेकिन राइट टू रिजेक्ट को अगर हमारे नागरिक भूलते हैं, 2.5 लाख 2.5-3 लाख के आसपास तो राइट टू रिजेक्ट का भी वोट है, तो अगर राइट टू रिजेक्ट को हमारे नागरिक भूलते हैं तो ये हमारे नागरिक अपने साथ धोखा कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने देश के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने विश्व के साथ धोखा कर रहे हैं। अभी के टाइम में वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड वैल्यू की प्लान मार्केटिंग हो रही है। अभी के टाइम में किसी को वोट देना जो है वो न्याय है ही नहीं। राइट टू रिजेक्ट गिराओ।